हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको एक्चुअल हम लिमिट और डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे। चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे होता है। अब देखो यहाँ कैसे फंक्शन डिफाइन है। मैंने बताया था ना कि फंक्शन एक रूल है जिसका डेफिनेशन गिवन रहेगा। यहाँ एफ एक्स इज डिफाइंड एज 2x+3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू जब 0 या 0 से छोटी होगी उस केस में fx को कैसे डिफाइन किया गया है, दैट fx इज इक्वल टू 2x+3। लेकिन जब वही वैल्यू 0 से बड़ी होगी उस केस में इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन दिस रूल इज अप्लाइड ऑन x, इस रूल को जब हम x पर अप्लाई करेंगे तो कैसे डिफाइन है, 3 इंटू x+1 हो जाएगा। यानी यदि हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब 0 के इक्वल या छोटी लेंगे तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना होता है, मैंने बताया था कि जब भी हमें किसी फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट के पास यदि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हो और राइट से अप्रोच कर रहा हो, दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू इक्वल है या नहीं। यदि वो वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस जगह डिफाइन है और उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यदि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन तो डिफाइन है क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड में भी कोई रियल वैल्यू मिल रही है और राइट साइड में भी रियल वैल्यू मिल रही है, मीन्स फंक्शन इज डिफाइन। बट दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, जैसे इस केस में x के लेफ्ट में उसकी वैल्यू क्या है, राइट में क्या है, और एट x इक्वल टू 0 क्या है। यदि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ये तीनों चीज इक्वल हो तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। सो लेट अस सी वन बाय वन। करेंगे फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है। दूसरा भी इसी में क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 1 वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज। क्या है, ध्यान से देखना कि जब ये 0 से छोटा है उस केस में 2x+3, यानी जब हम 0 के पास लेफ्ट से जाएंगे नंबर लाइन पर, सपोज ये 0 है और इसके इधर में पॉजिटिव नंबर है 1 2 और इधर नेगेटिव नंबर है -2 -1, तो जब हम 0 के पास इसके लेफ्ट से जाएंगे उस केस में वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब हम राइट से 0 के पास अप्रोच करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सो दोनों केसेस में जब हम लेफ्ट से जा रहे हैं 0 की तरफ तो ऊपर वाली डेफिनेशन लागू होगी, और जब हम राइट से आएंगे तो नीचे वाली डेफिनेशन लागू होगी। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब हम फंक्शन का लिमिट देखते हैं। सिंस सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंस f इज डिफाइन एज, एफ एक्स इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 when x is less than or equal to 0 and 3 into x+1 when x is greater than 0. This is the definition of function. Now limit of function यानी limit of fx when x approaches to 0, पहला केस हम देख रहे हैं, x approaches to 0 from left। from left के लिए यहाँ सिंबल हम देते हैं माइनस। ये माइनस इंडिकेट करता है कि हम 0 के पास अप्रोच कर रहे हैं बट लेफ्ट साइड से, यानी जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी यानी निगेटिव होगी। ठीक है। सो उस केस में यहाँ fx जो होगा किसके इक्वल होगा, 2x+3 से। सो दिस इज लिमिट ऑफ 2x+3 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अब जब हमने यहाँ इसका डेफिनेशन लिख लिया कि fx की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से डिफाइन है, जब ये 0 से छोटा हो, जब डेफिनेशन लिख लिया तब यहाँ में लेफ्ट सिंबल देने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ x अप्रोचेस टू डायरेक्टली लिखेंगे 0 क्योंकि ये 0 के पास ही जा रहा है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, वेरी क्लोज टू 0। अब इसमें डायरेक्टली हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया लेफ्ट लिमिट ऑफ फंक्शन। नाउ जब हम राइट लिमिट लेंगे यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, तो राइट के लिए हम प्लस का सिंबल लेंगे, मीन्स ये फंक्शन 0 को राइट से अप्रोच करे, यानी इधर से आ रहा है 0 के पास 1 की तरफ से, तो जो भी ये वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी, और जब 0 से बड़ी होगी उस केस में डेफिनेशन गिवन है 3x+1। सो नाउ हियर लिमिट विल बी, किसके इक्वल होगा फंक्शन, 3 इंटू x+1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ भी हम प्लस माइनस हटा देंगे क्योंकि इसका डेफिनेशन हमने लिख लिया
कि जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है किस साइड से, राइट साइड से, यानी 0 से बड़ा है तब ये वैल्यू है। अब हम यहाँ अगेन पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। सो व्हाट वी सी, सपोज इसे हमने 1 ले लिया और इसे 2 ले लिया, सो फ्रॉम 1 एंड 2, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches to 0 from right and it is equal to 3। दोनों ही केसेज में ये 3 के इक्वल है। तो जब दोनों केसेज में सेम वैल्यू पर है मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अब इसके आगे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स अप्रोचेज टू 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल मिल रही है। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches to 0 equal to 3। ठीक है, सो ये रहा। अब देखो इसके आगे हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए कोई हमें ज्यादा कुछ बड़ा काम करने का जरूरत नहीं। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 0 क्या होगी। सो अब जब हम यहाँ डायरेक्टली निकालेंगे तीसरा चीज f0, f0 क्या होगा, यानी डायरेक्टली x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये एफ एक्स इक्वल टू, जब 0 के इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, 2x प्लस 3। सो पहले एट x इक्वल टू 0 क्या है, एफ एक्स इज डिफाइन एट 2x प्लस 3, हेंस f0 क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। सो अभी हमने देखा कि ये लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 तीनों चीज इक्वल है। मीन्स हमने क्या क्या देखा, limit of fx when x approaches to 0 from left equal to limit of fx when x approaches to 0 from right equal to f0, यानी इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। ये तीनों चीजें इक्वल है यानी तीनों 3 के इक्वल है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, हेंस इसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, 2 के टर्म में, यानी प्लस माइनस को हटा के लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इक्वल टू f0, यानी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 बोथ आर इक्वल टू 3। हेंस क्या कहेंगे, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पर, एट पॉइंट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जो 0 पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। मीन्स क्या होगा कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीधी लाइन जाएगी, बीच में कहीं ब्रोकन लाइन नहीं होगी, कोई डॉट नहीं आएगा बीच में। ठीक है, सो कंटिन्यूटी जो 12th क्लास में पढ़ोगे उसमें सिर्फ यही चीज एडिशनल चेक किया जाता है कि उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो बट वैल्यू इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, okay, just note down